हेलो साथियों, मैं आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है संबंध और संबंधों के प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत समझा था और हमने देखा था कि संबंध के प्रकार 4 प्रकार थे, जिसमें से एक था आपका स्वतुल्य संबंध, दूसरा था आपका सम्मिश्र संबंध, तीसरा था आपका संक्रामक संबंध और चौथा था आपका तुल्यता संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध हमने जो है देखे थे, लेकिन इन चारों संबंधों में से हमने केवल और केवल स्वतुल्य संबंध के बारे में समझा था। बाकी 3 संबंध आपके बचे हुए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो बचा हुआ संबंध है, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, इन तीनों बारे में समझेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बार हल्का सा स्वतुल्य संबंध के बारे में हल्का सा रिवीजन करके या हल्का सा उसके बारे में बता करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, हम स्वतुल्य संबंध स्टार्ट करते हैं कि स्वतुल्य संबंध आपका क्या होता है और यहां पर जितने भी संबंध आपके लिखे गए हैं उन सभी संबंधों की परिभाषाएं और उसका एग्जाम्पल हम लोग देकर समझेंगे, ताकि प्रश्नावली के सवालों को लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। हम प्रश्नावली के सवाल को एक करके लगाएंगे, साथ ही साथ उससे एग्जाम्पल भी हम लोग प्राप्त करेंगे, ताकि एग्जाम्पल के साथ साथ प्रश्नावली के सवाल को हम कवर कर सकें। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केवल जो है इस संबंधों को खत्म करेंगे, ताकि संबंध हमारा किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए मन में, और इसको समझकर हम लोग प्रश्नावली के अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं स्वतुल्य संबंध। आपको मैंने ये कहा था कि जो स्वतुल्य संबंध होता है, पहले स्वतुल्य संबंध वाले समझ लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, और इस स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध एक्चुअली होता क्या है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसके बेस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे, ताकि जो है स्वतुल्य संबंध को हम अच्छे से समझ सकें। तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है, देखिए ये कहता है क्या कि फॉर ऑल कोई क्रमिक युग्म ए कामा ए, मतलब ए का ए में कोई संबंध है जो किसी संबंध आर में बिलोंग करता है, जहां ए जो है आपका किसी समुच्चय ए से आता है। अगर ऐसी कंडीशन हमको दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये आपका स्वतुल्य संबंध है। मतलब ये स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से खुद में कनेक्शन। मतलब अगर किसी अवयव का खुद से कनेक्शन होता है तो स्वतुल्य होता है वो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं मानता हूं, यहां पर ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, इसके पिछले वाला हमने लेक्चर नंबर 1 बनाया था। अब इसको मैं मानता हूं कि आपके पास कोई एक समुच्चय है जिसको मैंने ए नाम दिया, और एक कोई दूसरा समुच्चय है जिसको भी मैंने ए नाम दिया। ये 2 समुच्चय हमारे पास हैं, क्योंकि हमें ए से ए में ही संबंध पढ़ना है। तो इस ए से ए में एक कनेक्शन मैंने मान लिया, एक संबंध मैंने मान लिया, जिसको मैंने आर से दर्शाया। तो ये भी मान लिया जाए कि ए में आपका 1 2 3 4 5 6 ये इतने अवयव है ए में, इसमें भी वही अवयव आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये अवयव है। यदि मान लिया जाए कि 1 का 1 में कनेक्शन है, 2 का 2 में कनेक्शन है, 3 का 3 में कनेक्शन है, 4 का 4 में कनेक्शन है, 5 का 5 में कनेक्शन है, 6 का 6 में कनेक्शन है, तब इस आर को, संबंध आर को लिखेंगे कैसे, इस पे ध्यान देना है। हम संबंध आर लिखेंगे क्या कि आर सच दैट का मतलब इस प्रकार परिभाषित है कि ए का ए में संबंध है। मतलब ये कि आर इस प्रकार है कि वह ए से ए में परिभाषित है। तब इस आर को हम लिखेंगे क्या कि आर बराबर मध्य ब्रैकेट में 1 का 1 में कनेक्शन है, तो यहां पर आएगा 1 कामा 1, मतलब 1 का 1 में कनेक्शन हो गया। दूसरा आपका 2 में 2 देख रहे हैं तो आएगा 2 में 2 कनेक्शन हो गया। तीसरा आपका 3 में 3 देख रहे हैं तो 3 में 3 कामा 3 हो गया। 4 का 4 में कनेक्शन है तो 4 कामा 4 हो गया। 5 का 5 में तो जाएगा 5 कामा 5 हो जाएगा। और अगर 6 का 6 में कनेक्शन है तो ये 6 कामा 6 हो गया। अब यहां पे मैं देख रहा हूं क्या कि इस ए समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव का खुद से कनेक्शन है। जैसे 1 का 1 में कनेक्शन, 2 का 2 में कनेक्शन, 3 का 3 में कनेक्शन, 4 का 4 में कनेक्शन, 5 का 5 में कनेक्शन, 6 का 6 में कनेक्शन है। तो अगर जितने भी अवयव होंगे उनका खुद से खुद में कनेक्शन दिखाई देगा तो स्वतुल्य होगा वो। और इसकी परिभाषा में लिखे यहां पर कि कोई ए समुच्चय ए का कोई अवयव ए है और इस ए का खुद में कनेक्शन है तो संबंध आर आपका स्वतुल्य संबंध कराएगा।
अगर ऐसी शर्त हमको दिखाई दे तो हम कहेंगे कि आपका एक स्वतुल्य संबंध है। हाँ, खुद में खुद से कनेक्शन हो जाए ये जरूरी है। अब 1 का 2 में हो जाए, 1 का 3 में हो सकता है, 1 का 4 में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 का 1 में, 2 का 2 में, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में खुद का खुद में कनेक्शन होना चाहिए तो स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर कि मैंने कोई समुच्चय लिया, यहां पर समुच्चय लिया, इसका अवयव मैंने a का b मान लिया, तो इसका कोई संबंध मैंने r लिया, r बराबर लिखा कि a कामा a है, फिर उसके बाद a कामा b है, उसके बाद b कामा a है, b कामा a कह लिया जाए, लेकिन b का b में अवयव संबंध अगर नहीं दिखाई देगा तो हम कहेंगे ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब a का a में संबंध है, b का b में, हमें यही चेक करना है ये हो कि ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर खुद का खुद में कनेक्शन है तो संबंध r आपका स्वतुल्य संबंध होगा, ऐसा कंडीशन है। तो ये स्वतुल्य संबंध कंडीशन थी कि जितने भी अवयव होंगे उनका खुद से खुद में कनेक्शन होना चाहिए। अगर खुद में कनेक्शन है तो संबंध r को है आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध थी जिसको मैंने एक पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी बता दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे जो है सम्मित संबंध के ऊपर। तो एक बार मैं इसको हल्का सा मिटा करके सम्मित संबंध को स्टार्ट करता हूं। ओके, तो हमने जो है स्वतुल्य संबंध के बारे में समझ लिया, और स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि जितने भी अवयव होंगे उन सभी का खुद में खुद से कनेक्शन होना चाहिए तो स्वतुल्य संबंध होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम्मित संबंध कि सम्मित संबंध आपका क्या होता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम्मित संबंध, और सम्मित संबंध को देखेंगे इसका परिभाषा और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी, ताकि हम लोग पहचान कर पाए कि कौन कौन सम्मित संबंध है, कौन कौन सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध को देखने स्टार्ट कर रहे हैं सममित, और सम्मित संबंध को इंग्लिश में बच्चे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका सम्मित संबंध है। थोड़ा सा एक बार जो है मैं इस सम्मित संबंध की परिभाषा को लिख देता हूं ताकि जो है इसके एग्जाम्पल को हम लोग बढ़िया तरीके से समझ सकें। मेरे ख्याल से अगर परिभाषा आपको क्लियर होगी तो एग्जाम्पल को समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार मैं सम्मित संबंध की परिभाषा को लिखता हूं और उसकी डेफिनेशन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई ये कहता है क्या कि यदि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि कोई क्रमित युग्म a कामा b ये बिलोंग कर रहा है r में, कोई क्रमित युग्म a कामा b ये बिलोंग कर रहा है r में, मतलब a कामा b किसी समुच्चय r का अवयव है। क्रमित युग्म a कामा b किसी समुच्चय r का कोई अवयव है, तो इसका रिवर्स भी, मतलब b कामा a इसका उल्टा, b कामा a कामा b का उल्टा b कामा a ये भी बिलोंग कर जाए r में। मतलब ये कि कोई समुच्चय है, उसके जितने भी अवयव होंगे a कामा b से मान लिया जाए, क्रमित युग्म a कामा b मान लिया जाए, अगर इस a कामा b का उल्टा भी r में चला जाए, उसी r संबंध में हो जाए, तो हम कहेंगे r को जो है ये एक सम्मित संबंध है, जहां पर a एंड b ये दोनों के दोनों कैपिटल A के समुच्चय होंगे। अगर ऐसी कंडीशन हमको कहीं दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये आपका सम्मित संबंध है। हमें इसमें जो है एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी क्रमित युग्म होगा उसका रिवर्स, उसका उल्टा भी उसी संबंध में दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वह सम्मित संबंध है। आइए जैसे एक एग्जांपल बनाता हूं मैं यहां पर फिर से कोई एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ए लिया, इसका मैंने समुच्चय नाम ए दिया, और इसी का मैंने फिर से लिया कोई समुच्चय ए लिया, इसका मैंने ए नाम दिया। इसमें मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 ये 5 अवयव है, और इसमें भी मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 अवयव है। अब ए से ए में एक संबंध को मैंने आर से दर्शा दिया, तो इस आर को लिखेंगे कैसे? आर आपका परिभाषित है ए से ए में, मतलब आर सच दैट ए टेंड्स टू ए, अर्थात आर ए से ए में परिभाषित है। तो इस आर को लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान देगा। मैं ये मान लूं कि 1 का कनेक्शन 1 में है, इस 1 का कनेक्शन 2 में है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मान लिया जाए कि इस 1 का कनेक्शन 3 में है, ये मान लिया जाए। 2 का कनेक्शन जो है 1 में है, ये मान लिया जाए। 2 का कनेक्शन 1 में है, 2 का कनेक्शन 2 में है, ये मान लिया जाए।
और 2 का कनेक्शन 3 में भी है, ये मान लिया जाए। और 3 का कनेक्शन एक और लेते हैं कि 3 का कनेक्शन 2 में है, ये भी मान लिया जाए। अब इस आर को हम बनाते हैं, चेक करते हैं कि जो मैंने यहां पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर ये सममित संबंध के कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, चेक करते हैं। आर देखते हैं यहां पर है कि आर आपके पास है, आर 1 का कनेक्शन 1 में है, 1 का कनेक्शन 2 में है, 1 का कनेक्शन 3 में है। तो ये तो पहले आएगा 1 कामा 1, 1 कामा 1 हो जाएगा, और फिर आएगा 1 कामा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 कामा 3, ये हो जाएगा। अब इस 1 का कनेक्शन 1 2 3 तीनों तो हो गया। अब 2 का कनेक्शन आपका 1 में है, 2 कनेक्शन 2 में है, 2 कनेक्शन 3 में है, तो ये भी लिख देते हैं हम लोग कि 2 का कनेक्शन 1 में है, 2 का कनेक्शन 2 में है, 2 का कनेक्शन 3 में भी है, ये भी लिख दिया मैंने। और इसी जो है इस 3 का कनेक्शन केवल 2 में है, इस 3 का कनेक्शन केवल 2 में, ये आपके पास एक संबंध है। अब इसको चेक किया जाए कि ये संबंध जो आर मैंने लिखा है ये इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। अगर फॉलो करता है तो ये संबंध आर को मैं कहूंगा कि सममित संबंध है। सममित संबंध कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी समुच्चय किसी क्रमिक युग्म का अवयव आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी उसी में बिलोंग करना चाहिए, तो आपका सममित संबंध होगा। अब चेक करते हैं करके। अब जैसे यहां पर आर में पहला क्रमिक युग्म दिया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 का उल्टा तो 1 कामा 1 होगा, इसका मतलब ये पास हो गया। अब आगे चेक करते हैं। अब दूसरा दिया है 1 कामा 2, और 1 कामा 2 का उल्टा होता है 2 कामा 1, 2 कामा 1 इसमें है क्या कहीं पे? हाँ, यहां पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 कामा 2 भी पास हो गया। 1 कामा 3 का रिवर्स या उल्टा 3 कामा 1 होगा, 3 कामा 1 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यहीं पे क्रॉस लग गया, क्योंकि इस 1 कामा 3 का रिवर्स नहीं है, उल्टा नहीं है, और जब 1 कामा 3 का उल्टा नहीं दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि जो संबंध आपका आर है, ये संबंध आर ये सममित संबंध नहीं है, ये सममित संबंध नहीं है। अगर ये 1 कामा 3 का उल्टा रिवर्स भी 3 कामा 1 इसी में दिखाई देता कहीं पर, तो मैं कहता आर एक सममित संबंध है, लेकिन इसका उल्टा दिखाई नहीं दिया, अर्थात यहीं पे क्रॉस लग गया। यहीं पे आगे हम बढ़ने, जब एक ही मिल गया तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं मिलेगी, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमको क्रॉस मिल गया है। और जब भी यहीं पे क्रॉस दिखाई देगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अर्थात यहीं पे हम पता कर लेंगे कि यह सममित संबंध नहीं है। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। यहां पर मैंने कोई समुच्चय आर लिया, संबंध कोई आर लिया, इसको मैंने कह दिया कि ये 1 कामा 1 है, उसके बाद फिर मैंने कह दिया 2 कामा 2 है, उसके बाद फिर मैंने कह दिया 3 कामा 1 है, 3 कामा 3 है, और मैंने यहां पर कहा 1 कामा 3 है, और फिर मैंने यहां पर कहा कि 2 कामा 3 है, और इसका एक ऐसे बना दिया यहां पर कि 3 कामा 1 है, और फिर मैंने बनाया यहां पर कि 3 कामा 2 है, ये मैंने बनाया। अब चेक करते हैं इसको कि ये आपका सममित संबंध है कि नहीं है। अब देखिए 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 का उल्टा तो 1 कामा 1 ही होगा, ये उसी में जाएगा। इसको ये तो पास हो गया आपका, ये भी पास जाएगा, ये भी पास जाएगा, क्योंकि ये आपस में व्युत्क्रम बना लेंगे, उल्टा इसके है इसी में। 1 कामा 3 चेक करते हैं कि 1 कामा 3 का उल्टा 3 कामा 1 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 3 कामा 1 कहां पर है? यहां पर है, इसका मतलब इसका रिवर्स तो है यहां पर, तो ये भी आगे पास हो गया। 2 कामा 3 चेक करते हैं, 2 कामा 3 का रिवर्स देखें, 3 कामा 2 है क्या कहीं पे? 3 कामा 2 यहां पर है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। इसका उल्टा यहां पर, इसका उल्टा यहां पर, मतलब यहां पे देख रहे हैं जितने भी क्रमिक युग्म है इन सभी का रिवर्स भी इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि संबंध जो आर होगा ये सममित संबंध होगा, सममित संबंध है। ये आपका समुच्चय आर संबंध आर सममित है। तो ऐसे चेक करना है। अगर कोई संबंध का किसी क्रमिक युग्म का जो है उल्टा भी उसी संबंध आर में दिखाई दे तो मैं कहूंगा कि ये आपका सममित संबंध है। हमें इस तरह पहचानना है, और ये सममित संबंध की डेफिनेशन है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका रिवर्स भी बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा कंडीशन हमको दिखाई देता है किसी संबंध में तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका सममित संबंध है। और ये हर एक अवयव को एक एक करके चेक करेंगे कि उसका रिवर्स भी उसी में है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सममित संबंध समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, संक्रामक संबंध पर। तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार इसको मिटा करके संक्रामक संबंध को स्टार्ट करता हूं। तो आइए मैं एक बार इसको मिटाता हूं। ओके, तो साथियों हमने जो है
दो संबंध को खत्म कर लिया, एक आपका स्वतुल्य संबंध, एक आपका सम्मिश्र संबंध और एक आपका संक्रामक संबंध। एक बार चेक ले जरा छोड़ ना, संक्रामक संबंध अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो संक्रामक संबंध आपका मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। संक्रामक संबंध, संक्रामक है, अंक्रामक मत पढ़िएगा इसको, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध को समझना है कि संक्रामक संबंध आपका होता क्या है। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि संक्रामक संबंध आपका है क्या। तो आइए मैं एक बार देखता हूं कि संक्रामक संबंध है क्या, और साथ ही साथ इसकी परिभाषा को बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि इन चारों संबंधों में से जो आपका संक्रामक संबंध है ये बहुत ही खास है। तुल्यता संबंध भी है थोड़ा टफ, लेकिन ये हमारे उतना कोई काम की चीजें नहीं। लेकिन संक्रामक संबंध, सम्मिश्र संबंध और तुल्यता संबंध, ये तीन चीज हमारे बहुत काम के आने वाली है प्रश्नावली के सवालों लगाने के लिए। तुल्यता संबंध भी आपके काम आएंगे, लेकिन ये बड़े क्लास में भी अब पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि प्रश्नावली के सवालों को और इसके एग्जाम्पल को हम बढ़िया से लगा सकें। तो इसलिए जो संक्रामक संबंध की परिभाषा पे गौर करिएगा कि संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है और कैसे पहचान करेंगे कि कोई संबंध जो है आर या कोई संबंध जो है संक्रामक संबंध है। तो एक बार मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। परिभाषा यह है कि यदि कोई क्रमित युग्म a कामा b, कोई क्रमित युग्म a कामा b ये बिलोंग कर रहा है R में, तथा कोई दूसरा क्रमित युग्म b कामा c ये भी बिलोंग कर रहा है आपका R में, तो बीच वाले को हटाने के बाद, जैसे a कामा b, b कामा c, तो बीच वाले को हटाएंगे तो डायरेक्टली a कामा c ये बिलोंग करना चाहिए R में, जहां पर a b c ये तीनों a के समुच्चय हों, तीनों a के अवयव हों। और यदि ऐसी कंडीशन हमको कहीं दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये आपका संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध की खासियत ये है कि अगर आपके पास a कामा b ये R का हो और b कामा c ये भी R का हो, तो बीच वाले को हटाने के बाद जो बचा आपका a कामा c ये भी इस R में बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये आपका संक्रामक संबंध है। थोड़ा चीजों को पकड़ने की चीजें है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, और कॉन्सेप्ट इसके समझ में आएगा तो मेरे ख्याल से जो एग्जाम्पल और प्रश्नावली सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर a कामा b कोई क्रमित युग्म है, ये a कामा b ये बिलोंग कर रहा है किस संबंध R में, और b कामा c ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो बीच वाले को हटाने के बाद a कामा c ये डायरेक्टली R में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। तो ये तो डेफिनेशन थी। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं एक, और एग्जांपल लेके चेक करता हूं कि संक्रामक संबंध कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है उसको देखने का। तो आइए मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने कोई एक समुच्चय लिया, कोई भी आप ले सकते हैं a, और दूसरे कोई मैंने समुच्चय लिया, इसका भी आपका a ही होगा क्योंकि मुझे यही पढ़ना है, a से a में संबंध, b से b में संबंध, सॉरी a यहां पर a रहेगा। अब a से a में एक संबंध आपका R मैंने लिख दिया। a में मैं मान लेता हूं इस समुच्चय a में कि अवयव आपके हैं 1 2 3 4 और 5 है। इसमें मैं कह दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं ये देखना चाहता हूं कि किसका किसका किससे संबंध है। मैं मानता हूं कि 1 का 1 में संबंध है, चलिए मैं चेक, ये मैंने दिखा दिया। 1 का 2 में संबंध है, ये भी मैंने दिखा दिया। 1 का 3 में संबंध, ये भी मैंने दिखा दिया। इस जो है इस 2 का 3 में संबंध मैंने दिखा दिया, और इस 2 का 4 में संबंध मैंने दिखा दिया। चलिए अब चेक करते हैं इतना कि ये आपका सम्मिश्र संबंध एक्चुअली बना रहा है कि नहीं बना रहा है, संक्रामक संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इस R को लिखेंगे कि R जो है आपका परिभाषित है A से A में, मतलब R सच दैट A टेंड्स टू A। तो इस R को लिखेंगे कैसे, R बराबर मझले ब्रैकेट में पहले तो लिखेंगे 1 का कनेक्शन 1 2 3 दोनों में है, तीनों में है, तो आएगा 1 कामा 3, सॉरी 1 कामा 1, और दूसरा दिया आपका 1 कामा 2 ये भी दिया है, तीसरा दिया 1 कामा 3 ये भी आपका दिया है, और जो उसके बाद जो है दूसरा जो दिया है दूसरे कनेक्शन 2 में है और इसी दूसरे कनेक्शन 3 में। चेक करते हैं इसको, तो ये जाएगा आपका 2 का कनेक्शन 3 में है और 2 का कनेक्शन आपका 4 में। चेक करते हैं कि ये
ये संबंध जो है आपका इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस 1,1 को नहीं चेक करते क्योंकि 1 तो ये खुद ही संबंध हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इसमें इसको चेक ही कर लीजिए। 1,1 है तो 1,1 है, इसका कनेक्शन इसको 1 का देखेंगे। अब 1 का कनेक्शन है किस में क्या 1,1 है, तो इधर वाला जो अवयव होगा इधर वाले का, जैसे 1,1 है तो इस साइड की बात कर रहा हूं, इधर वाले की बात नहीं, इस साइड की बात हो रही है। तो 1 का कनेक्शन देख रहे हैं कि 1,2 में है, तो इसको लेंगे 1,2, बीच वाले को हटाएंगे, तो बचेगा आपका 1,2 जरा देखिए इसमें है क्या है, इसका मतलब ये पास हो गया। चलिए आगे चेक करते हैं। अब 1,2 देखते हैं, 1,2 इसका 2 वाला देखते हैं किसी में संबंध है क्या, किसी में संबंध है क्या। तो हाँ देख रहे हैं यहाँ पर है 1,2 लिया मैंने, इसका संबंध देख रहे हैं कि 2 का कनेक्शन 3 में है, बीच वाले को हटाएंगे, बचेगा आपका 1,3 है क्या इसमें कहीं पे, हाँ है, इसका मतलब भी पास हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि 1,3 तो 3 का कनेक्शन किसी में है क्या, 3 का कनेक्शन तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो गया। जब भाई इधर वाले अवयव का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है तो इसका पास कर दो। 2,3 3 का कनेक्शन तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब भी पास जाएगा। 2,4 इधर वाले अवयव का कोई कनेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी पास हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। 1,2 है, 1,2 मतलब 2 का कनेक्शन तो 2,3 के साथ भी है और इसी 2 कनेक्शन 4 के साथ भी है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है तो इसको पहले लिया मैंने, 2 कनेक्शन 4 के साथ है तो 2 कनेक्शन 3 के साथ इसको लिया मैंने, इसको मैंने लिया तो ये आपका हटेगा तो आएगा 1,3, मतलब ये 1,3 इसमें है। लेकिन इसको भी चेक करेंगे हम लोग कि जो आपका 1,2 है इसका कनेक्शन 2 कनेक्शन 4 के साथ है तो बीच में लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1,4 इसमें है क्या कहीं पे नहीं, इसका मतलब यहीं पे क्रॉस हो गया। अरे फिर चेक करते हैं कि 1,2 है जो दिया है 1,2, इस 1,2 में देखेंगे कि 2 का कनेक्शन किसके साथ है, तो 2 कनेक्शन एक इसके साथ एक इसके साथ है, तो मतलब ये आएगा आपके पास 2,3, इसको हटाएंगे बीच वाले को तो आएगा आपके पास 1,3 और 1,3 तो यहां पर है, लेकिन इसी 2 का कनेक्शन 4 के साथ भी तो है, तो भैया 1,2 लेंगे और फिर 2,4 लेंगे, बीच वाले घटाएंगे, बचेगा आपका 1,4, तो 1,4 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यहीं पे क्रॉस लग गया, ये क्रॉस वाला बन गया। और जब ये क्रॉस बनेगा तो R जो है आपका संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है, ऐसे लिख देंगे। एक एग्जाम्पल के बेस में थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हम लोग पकड़ सके संक्रामक संबंध कैसे चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मिटा रहा हूं, देखिए इस चीज को मिटाने के बाद देखिए बच्चे मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूं कि इससे मान लीजिए आपके पास कोई एक संबंध मैंने R लिया और इससे मैंने कहा कि 1,1 है और 2,2 है, 3,3 है, ये जितने भी और देख रहे हैं जिनका खुद से कनेक्शन है इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो है संक्रामक बना लेंगे। चेक करने की आगे आवश्यकता है क्या कि 1,3 है, 1,3 है और उसके बाद जो है आगे चेक करेंगे ये कि 3,1 ले लिया जा, 3,1 ले लिया जा, ये मान लो इतने हैं आपके। अब इसको बाद चेक करते हैं, इसको नहीं चेक करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बन जाएगा, मतलब इसको मत चेक करिए, पास हो जाएगा, ये भी पास जाएगा, ये भी पास जाएगा। 1,3 देखेंगे तो इधर वाला अवयव 3 दिखाई दे रहा है, 1,3 लेंगे तो इधर का अवयव 3 है, 3 का कनेक्शन 1 में है, 3 का कनेक्शन है क्या, हाँ है, तो 3,1 लिया मैंने। अब इसके बीच वाले बढ़ाएंगे तो बचेगा आपका 1,1, 1, इसमें है क्या, मतलब ये पास हो गया। चलिए बाकी तो मतलब ये देख ही रहे हैं, अर्थात ये जो बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका संक्रामक बनेगा, ये बनेगा आपका संक्रामक संबंध है, ये बनेगा आपका। तो ऐसे चेक करना है। मेन चीज आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मेरे ख्याल से अगर तैयार रहेगी तो आप किसी भी संबंध को चेक करके बिल्कुल आसानी के साथ बता देंगे कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। और संक्रामक संबंध की डेफिनेशन ये होती है कि कोई क्रमित युग्म A, B ये बिलोंग कर रहा R में और कोई दूसरा क्रमित युग्म B, C ये भी बिलोंग कर रहा R में, तो बीच वाले को हटाएंगे तो डायरेक्टली A, C बिलोंग करनी चाहिए R में। जैसे एक एग्जांपल यहां पे देख लिया जाए कि अगर आपका जो है 1,2 ये बिलोंग कर रहा है R में और 2,3 ये बिलोंग कर रहा है R में, तो बीच वाले को हटाने के बाद जो आपका 1,3 है ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो मेरे ख्याल से संबंध R आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो यहां पर जो है मैंने
यहां पर स्वतुल्य संबंध समझ लिया, सम्मित संबंध समझ लिया और जो है संक्रामक संबंध समझ लिया। ये 3 संबंध मैंने पढ़ लिए। एक बचा हुआ आपका तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे शायद क्वेश्चन कमी है, लेकिन एक बार आपके सिलेबस में है तो एक बार हम लोग उसको समझना जरूरी है कि तुल्यता संबंध एक्चुअली होता क्या है। ये चारों संबंध एक बार पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे 4-5, उस एग्जाम्पल के आधार पे हम समझेंगे कौन स्वतुल्य होगा, कौन सम्मित होगा, कौन संक्रामक होगा। तो इसको मैं एक बार मिटा करके आइए मैं तुल्यता संबंध की डेफिनेशन लिखता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमने जो है इन तीनों संबंध के बारे में पढ़ लिया, स्वतुल्य के बारे में, सम्मित के बारे में और संक्रामक के बारे में। अब लास्ट एक बचा आपका तुल्यता संबंध। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि तुल्यता संबंध होता क्या है। इसकी डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, डेफिनेशन समझ में आया तो मेरे ख्याल से जो है आपका तुल्यता संबंध समझ में आ जाएगा। तुल्यता संबंध देखिए होता क्या है। देखिए एक्चुअली में तुल्यता संबंध मैं यहां पर लिख रहा हूं तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, ये आपका तुल्यता संबंध हो गया। अब तुल्यता संबंध ये कहता है क्या कि यदि कोई संबंध एकदम डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संबंध R है सच दैट जो A से A में परिभाषित है, A से A में परिभाषित है, कोई संबंध R है आपका जो A से A में परिभाषित है, तब R जो है आपका तुल्यता संबंध होता है, या R आपका तुल्यता कहलाता है। उसकी कंडीशन होती है यदि पहला कंडीशन कि R आपका स्वतुल्य हो, मतलब R स्वतुल्य होना चाहिए, R स्वतुल्य हो या R स्वतुल्य है। दूसरा आपका ये होना चाहिए कि R सम्मित होना चाहिए, मतलब सम्मित भी होना चाहिए कंडीशन में। और तीसरा आपका ये है कि यही R जो है आपका संक्रामक भी होना चाहिए, संक्रामक भी है। अगर ये R तीनों संबंधों को बताता है कि मतलब R जो है आपका स्वतुल्य भी हो जाए और R आपका सम्मित भी हो जाए और R आपका संक्रामक भी हो जाए, तीनों हो जाए, तो इस संबंध R को हम लोग कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, मतलब तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए कि कोई संबंध R जो है आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। अगर ये तीनों संबंध हो जाता है तो उस संबंध को हम लोग बोल देंगे, एक नया नाम देते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कंडीशन यही है कि आज जितने संबंध कोई होगा वो इन तीनों संबंध को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर तीनों संबंध को सेटिस्फाई करता है तो मेरे ख्याल से ये आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। वैसे तो आपका मेन तीनों यही है, अगर स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, ये तीनों संबंध पहचानने का तरीका आप लोगों को आ गया तो मेरे ख्याल से तुल्यता संबंध में किसी दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि तुल्यता तो आपका वही आ जाएगा। स्वतुल्य भी पहचानना है, सम्मित भी पहचानना है, संक्रामक पहचानना है। अगर ये तीनों आप पहचानने का तरीका सीख गए तो तुल्यता ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेन आपको इसमें ध्यान देना है कि स्वतुल्य में, सम्मित में और संक्रामक में ये 3 ऐसे संबंध है जिनको पहचानने के लिए बहुत जरूरत है। अगर ये तीनों हम लोग पहचान लेते हैं तो तुल्यता में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आपका तुल्यता संबंध की परिभाषा है। मैं थोड़ा सा एक बार स्वतुल्य की परिभाषा इधर, सम्मित की और संक्रामक की तीनों परिभाषा करके लिखता हूं, उसके बाद फिर हम लोग एक ऐसे एग्जांपल लेंगे जो देखा जाए कौन कौन स्वतुल्य होंगे, कौन कौन सम्मित होंगे, कौन कौन से आपके संक्रामक और कौन तुल्यता संबंध को बताएंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसका लिखता हूं, इस परिभाषा लिखता हूं इसकी। स्वतुल्य में आपने कहा था कि फॉर ऑल कोई क्रमिक युग्म ए है, मतलब ए का ए में कनेक्शन है, खुद में कनेक्शन है और ये बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां पर ए आपका किसी समुच्चय ए का अवयव हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम कहते हैं कि ये आपका स्वतुल्य संबंध है। इसमें आपने कहा था कि अगर जो है ए कामा बी ये बिलोंग कर रहा आर में, तो इसका रिवर्स मतलब बी कामा ए ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां पर ए कामा बी ये किसी समुच्चय ए का अवयव हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपका ये सम्मित हो जाएगा। इसमें आपने कहा था संक्रामक में कि अगर ए कामा बी क्रमिक युग्म बिलोंग कर रहा आर में, और दूसरा है आपका बी कामा सी ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो बीच वाले को हटाएंगे तो डायरेक्टली ए कामा सी ये बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां पर ए कामा बी कामा सी ये आपके ए के अवयव हों, तो हम कहेंगे कि ये आपका संक्रामक संबंध है।
तो ये मैंने स्वतुल्य संबंध की, ये सम्मित संबंध की और ये संक्रामक संबंध की परिभाषाओं को मैंने लिख दिया है और तुल्यता संबंध की परिभाषा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये चारों संबंधों को हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे चीजों को या जो साथी हमारे नहीं समझ पा रहे इन सब चीजों को, वो एक बार दो बार वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करेंगे और प्रश्नावली के एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है करण? तो अब देखिए, इसको मैं एक बार मिटा करके कुछ ऐसे एग्जाम्पल को लेता हूं ताकि जो है हम लोग उसमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तथा जो है तुल्यता संबंध के बारे में समझ सके कि कौन कौन से आपके हैं और पहचानने का तरीका भी हम लोग सीख सके। ओके, मैं एक बार मिटा रहा हूं इसको। तो साथियों, हमने जो है चारों संबंध की परिभाषाएं और उसके बेस पर थोड़ा बहुत हमने एग्जाम्पल समझा था। अब मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इस एग्जाम्पल में पहचानना है कौन कौन से आपके स्वतुल्य हैं, कौन कौन से संक्रामक हैं, कौन कौन सम्मित हैं और कौन तुल्यता संबंध को बताएंगे। तो जितने भी संबंध है, 6 संबंध मैंने यहाँ पर लिए हैं, 6 प्रकार के संबंध में एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसमें से पहचानना है कौन स्वतुल्य होगा, कौन सम्मित होगा, कौन संक्रामक होगा और कौन जो है तुल्यता संबंध को बताएगा। तो आइए एक बार चेक करते हैं। तुल्यता संबंध को, स्वतुल्य संबंध को चेक करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जिस अवयव का कनेक्शन खुद से खुद के साथ हो वो स्वतुल्य होगा। सम्मित में आपने कहा कि अगर कोई अवयव ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो सम्मित हो जाएगा। और उस संक्रामक में आपने कहा कि कोई क्रमिक युग्म ए कामा बी और दूसरा कोई क्रमिक युग्म बी कामा सी, ये बिलोंग कर रहे हैं दोनों आर में, तो बीच वाले घटाएंगे, बी ए कामा सी डायरेक्टली बिलोंग करना चाहिए आर में, तो आपका संक्रामक होगा। तुल्यता में आपने कहा कि कोई अवयव स्वतुल्य भी हो, कोई संबंध आपका सम्मित भी हो और कोई संबंध आपका संक्रामक भी हो, अगर तीनों हो जाता है तो आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आइए मैं एक बार इसको चेक करता हूं। पहला जो आपका कह रहा है ये कि कोई समुच्चय ए है जिसमें 3 अवयव हैं 1, 2, 3 और कोई संबंध आर है जो ए से ए में परिभाषित है। तो आर इतने प्रकार से लिखा गया है। अब इनमें से पहचाना है कौन कौन आपके स्वतुल्य है। ये कह रहा है आर में पहला दिया है 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3। तो हमें पहचानना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। पहले हम स्वतुल्य की बात करते हैं सब में। तो 1 का 1 में तो कनेक्शन है ये, इसका मतलब यहाँ पे पास हो गया। 2 का 2 में कनेक्शन, ये भी पास जाएगा। 3 का 3 में कनेक्शन, ये मतलब भी पास जाएगा। मतलब इस समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे इनका खुद में खुद से कनेक्शन है, अर्थात ये संबंध आपका आर जो है स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि ये आपका स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ये तो पहला वाला आपका स्वतुल्य हो गया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में आपका 1 का 1 में कनेक्शन है, 2 का 2 में नहीं है, ना 3 का 3 में है। मतलब ये कि आपका जो दूसरा वाला है ये स्वतुल्य नहीं है। एकदम साफ ही पता चल रहा है कि स्वतुल्य नहीं, क्योंकि 1 का 1 में दिखाई दे रहा है लेकिन 2 और 3 का में दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा चेक करते हैं। तो इसमें तो किसी का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पहले ही बोल दी हो गया आपका स्वतुल्य नहीं है। ये पहले हो गया आपका ये कि स्वतुल्य नहीं है, ये आपका पहले पता चल गया। दूसरे में देख रहे हैं क्या कि 1 का 1 में है, 2 का 2 में है, 3 का 3 में है। बस ये तो हमें देखना है कि जितने भी अवयव होंगे इसमें उनका कनेक्शन खुद में खुद के साथ होना चाहिए, और जब ऐसा है तो स्वतुल्य होगा वो। तो इसका मतलब जो चौथा एग्जाम्पल है ये आपका स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। चलिए पांचवा चेक करते हैं। पांचवा आपका 1 का 1 में दिखाई दे रहा है, 2 का 2 में दिखाई दे रहा है, 3 का 3 में दिखाई दे रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यहीं पे तो दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पे जब तीनों दिखाई दे रहे हैं तो ये आपका पांचवा वाला भी स्वतुल्य हो जाएगा, पांचवा भी स्वतुल्य है। छठवां देख रहे हैं कि 2 का 2 में, 3 का 3 में, लेकिन 1 का 1 में तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कि छठवां संबंध आपका स्वतुल्य नहीं है। ये तो हो गया स्वतुल्य की बातें। अब हम बात करेंगे सम्मित की। सम्मित में क्या होता है, उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। चेक करते हैं। 1 का उल्टा तो 1, 1 इसी में रह जाएगा। 1, 2 का उल्टा चेक करते हैं। 1, 2 का उल्टा 2, 1 है क्या इसमें? कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहीं पे क्रॉस हो गया। आज यहीं पे क्रॉस हो गया, इसका मतलब ये जो है पहला वाला सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, पहले ही पता चल गया। अब उसके बाद दूसरे में चेक करते हैं। 1, 1 इसका उल्टा 1 करेंगे तो 1, 1 इसी में रह जाएगा। 1, 2 इसका उल्टा 2, 1 है, इसका मतलब ये पास हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये सम्मित संबंध है, सम्मित है, ऐसे लिख दिया जाए, सम्मित है ऐसे। तीसरा चेक करते हैं। 1, 2 है तो 2 इसका उल्टा 2, 1 भी है, इसका मतलब ये भी सम्मित है, सम्मित है। चौथे में चेक करते हैं। चौथे में 1, 1 का उल्टा रहेगा, 2, 2 का भी उल्टा रहेगा, 3, 3 का उल्टा रहेगा,
1,3 का उल्टा 3,1 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये भी सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पांचवा देख रहे हैं, पांचवा 1,1 उल्टा तो मिल जाएगा इसका, 2,2 इसका भी उल्टा मिल जाएगा, 3,3 इसका भी उल्टा मिल जाएगा, 1,2 का उल्टा 2,1 इसका भी उल्टा इसमें हो जाएगा, 2,3 का उल्टा 3,2 इसका मिल जाएगा, मतलब ये भी आपका सममित है, ये आपका सममित है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, लास्ट वाले चेक करते हैं। 2,2 का उल्टा मिल जाएगा, 3,3 का उल्टा मिल जाएगा, 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं मिलेगा, मतलब ये लास्ट वाला आपका सममित नहीं है। ये तो हो गया आपका सममित नहीं है। अब थोड़ा संक्रामक के ऊपर चेक करते हैं। संक्रामक थोड़ा टफ होता है। संक्रामक कंडीशन ये होती है कि अगर जो है ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आपका आर में और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बीच वाले को हटाएंगे तो आपका जो है ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ऐसी कंडीशन हमारे पास है। तो 1,1 को चेक करने की आवश्यकता नहीं, 1,2 चेक करिए। 1,2 है तो 2 कंडीशन कहीं पे है क्या? हाँ, यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इस बीच वाले को हटाएंगे, मतलब यहां पर है आपके पास 1,2 है, 1,2 को 1,2 है तो 2 कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर 2,2 है, इस बीच वाले हटाएंगे तो बचेगा आपका 1,2। 1,2 है क्या? हाँ है, इसे मिल जाएगा, इसका मतलब ये पास हो गया। आगे चेक करते हैं। अब 1,3 है तो 3 कनेक्शन कहीं पे देखेंगे है क्या? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 वाले को हटाएंगे तो आएगा 1,3, ये भी पास हो जाएगा। और ये दोनों चेक करने की आवश्यकता नहीं, मतलब ये आपका संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। और दूसरे में आते हैं तो 1,1 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसको देखते हैं। ये आपका 1,2 है तो 2 कनेक्शन देखने में किसी में है क्या? हाँ है, इसको हटाएंगे तो 1,1 आएगा, 1,1 है, इसका मतलब ये भी संक्रामक है, ये भी आपका संक्रामक है। चलिए उसके बाद इसमें चेक करते हैं। 1,2 दिया है तो 2 कनेक्शन देख रहे हैं, 2 1 में है, बीच वाले घटाएंगे 1,1 बचेगा और 1,1 इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे ये संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक नाम है, इसको आक्रामक मत पढ़िएगा, संक्रामक नहीं है। इसको चेक करते हैं। 1,1 को चेक करने की आवश्यकता नहीं, 2,2 चेक करने की आवश्यकता नहीं, 3,3 चेक करने की आवश्यकता नहीं, 1,3 है तो 3 कनेक्शन आगे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि ये भी आपका संक्रामक है, संक्रामक है। चलिए पांचवें चेक करते हैं। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, 1,2 चेक करते हैं। तो 1,2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो आपका 1,2 है, इसका कनेक्शन देखेंगे कि 2,1 दिखाई दे रहा है, बीच वाला लगाएंगे तो बचेगा आपका 1,1, मतलब ये वाला पास हो गया। अब इसका इसके साथ भी देखेंगे, इसका इसके साथ देखेंगे तो आपका 1,2 है, इसका कनेक्शन देखेंगे 2,3 के साथ भी बीच वाले लगाएंगे, बचेगा आपका 1,3। 1,3 इसमें है क्या? कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहीं पे लग गया क्रॉस, और जब लग गया क्रॉस तो इसका मतलब ये भी संक्रामक नहीं होगा, ये भी आपका संक्रामक, संक्रामक नहीं है, ऐसे हो जाएगा आपका। एक लास्ट बचा है आपका, लास्ट ये है कि 2,2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं, 3,3 को चेक करने की आवश्यकता नहीं, 1,2 है, ये तो 2 कनेक्शन किसी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। तो ऐसे हम लोग पहचान कर लेंगे। बाकी रहेगी तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध जो है मैंने बताया था कि तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। मतलब जो संबंध तीनों संबंध को दिखाए, स्वतुल्य को भी, सम्मित को भी, संक्रामक को भी, तो उस संबंध को हम लोग कहेंगे कि आपका तुल्यता संबंध है। बाकी मेन तो आपका यही तीनों है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों मेन है। और यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसको मैं बता सकूं तुल्यता संबंध है, ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि कुछ में क्योंकि यहाँ पे स्वतुल्य है, यहाँ पर सम्मित नहीं है। अगर ये सम्मित होता, संक्रामक भी होता, स्वतुल्य भी होता, तो मैं कह सकता कि ये तुल्यता संबंध है, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तुल्यता संबंध की कोई ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जो आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। जो तीनों संबंध को बता दे वो आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। मेन आपका यही तीन है, एक आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य मेन है, सम्मित मेन है और संक्रामक मेन है। इन तीनों संबंधों को पहचानने का तरीका सीखिए। अगर ये सीख गए तो तुल्यता संबंध नहीं कुछ खास है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है आपको चारों संबंध समझ में आ गया होगा।
और चारों संबंध के बारे में भी मैंने एग्जाम्पल परिभाषा सहित आप लोगों को समझाया, और इसका एग्जाम्पल मैंने लिया 1 बाय 1 करके चेक भी किया मैंने कि कौन कौन स्वतुल्य होगा, कौन सम्मित होगा, कौन संक्रामक होगा, ये मैंने चेक करके बताया आप लोगों को। अब हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण और प्रश्नावली के सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। आप ये काम करिएगा कि सभी चीजों की नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि आप लोगों को चीजें प्रॉपर तरीके से याद रहे। एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो कक्षा 12वीं के गणित का चैप्टर नंबर 1 है, ये सभी चैप्टरों से थोड़ा सा पावर रखता है, मतलब दमखम इसमें ज्यादा रहता है, इसका चीजें थोड़ा सा टफ रहती है बाकी अदर लेसन के या अदर चैप्टर के अलावा। तो इसलिए जो है मैंने स्टार्ट किया इस चीज को ताकि आप लोगों को पूरी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आए और उसको समझ करके आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सके। तो बाकी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग से मैं राय जानना चाहूंगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कुछ बताइएगा, अपनी राय हमें दीजिएगा और अपना नाम लेके जरूर बताइएगा ताकि जिससे हम आप लोगों को सर्च कर सके, पता कर सके आप लोगों के बारे में। और अगर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।